हाय एवरीवन, नमस्कार। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक दिए हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और महादेव महाकाली से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें। तो चलिए, आज मैं शिव शक्ति के मैसेज लेने वाली हूँ, और जिस धर्म से है, जिनसे रेजोनेट होगा, मैच होगा, वो अपने हिसाब से ले लेंगे। आप अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। और उससे पहले मैं आज ये बताना चाहते हैं कि मैंने अपनी पूजा समय किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक की है कि उनको आज सुबह ही क्रोध बहुत आया है, क्योंकि उनको उस पर्सन पे कुछ अटैक किया गया है, ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है। तो आप जिससे मैच होगा, ये सभी से नहीं होगा, जिस किसी से होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे। बाकी सब ज़बरदस्ती लेने की कोशिश नहीं की करेंगे। देखिए, जिनसे ये रेजोनेट होगा वो ही अपने ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं। तो आपको सुबह से ही क्रोध अग्नि की तरह आपकी शरीर में तापमान प्रज्वलित की तरह एकदम हो रहा होगा, और आपको क्रोध में चिढ़ भी आता होगा। अपने बच्चे की कुछ बातें अच्छे नहीं लगते होंगे, या अपने किसी से मतलब बात करते होंगे, उस वक्त आपको बात करने का मन नहीं करता होगा। सिर्फ आपकी मन में घबराहट, बेचैनी, और आपकी शरीर में तापमान की ऊर्जा इतना भयानक मतलब लगता होगा कि मेरे शरीर आग की तरह जल रहा है। तो ये अटैक्स हुआ है आपको पर, और आपके शत्रु ने करवाए हैं। पर माँ का यही गाइडलाइन है कि एक बार नहीं, आप पे बार बार अटैक्स किया जा रहा है, क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं। तो ईश्वर हर बार आपको उस नकारात्मक से बचा लेते हैं, क्योंकि आपको दिव्य शक्ति ने सुरक्षित घेरे में रखे हुए हैं। वो अपना छत्रछाया में आपकी फैमिली के आपके ऊपर बनाए हुए हैं आशीर्वाद, इसलिए आप सेफ रह जाते हैं। उस नकारात्मक से आप निकल आते हैं। पर आप सुबह से ही अपनी शरीर में दर्द, थकान, कांटे की तरह चुभना, गर्दन के नीचे रीढ़ जो होते हैं, उस तरह आपको ये दर्द फील हो रहा होगा दिन भर। और आप रोए भी होंगे। आप सोचते होंगे कि मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मेरे साथ बार बार क्यों बुरा हो रहा है, आखिर मैंने क्या किए हैं। तो देखिए, शिव शक्ति क्या कहते हैं, क्यों आपके साथ इस तरह बार बार किया जाता है, क्यों बार बार स्पेल किया जाता है। और आपकी पार्टनर भी अभी फ़िलहाल आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी आपसे दूर रखा जा रहा है। वो आना चाहते हैं, पर उसे रोक दिया जाता है आने से, आपकी तरफ आने से रोक दिया जाता है। वो कोई और नहीं है, वो आपका ही कोई कर्म है। देखिए, हम नहीं मानते हैं, पर वो कर्म है किसी को साथ आपने कोई जन्म में किए। इस जन्म में मैंने किसी को कुछ नहीं किए, ये हम लोग मानते हैं। पर पास्ट जन्म की कर्मा जो भी होता है, वो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमारे साथ छल होता है, कब हमारे साथ कपट लोग करती है या करता है, हम खुद नहीं समझ पाते हैं। पर ये मेरा या जिनसे रेजोनेट होगा, ये खुद का ही कर्मा है। इसीलिए आपको बार बार दिल टूटता है। कभी पार्टनर आते आते रुक जाते हैं तो आपको दिल टूट जाता है। कभी किसी के बातों की सच्चाई पता चलता है, तब दिल टूट जाता है। मतलब आप चाह कर भी खुश नहीं रह पाते हैं। चाहते हैं कि हम बहुत खुश रहें, हमारे जीवन में भी खुशियाँ आए, पर
वो खुशी आते आते रुक जाता है, आपके जीवन में आने नहीं दिया जाता है। वो खुशी वापस आपको पेन दिया जाता है। आप उसी पेन में चले जाते हैं। तो चलिए देखिए, द हैंगमैन बॉटम का एनर्जी है। सबसे फर्स्ट कार्ड है द मून, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंस। चलिए इतने ही कार्ड लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या ईश्वर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड ही आया है द मून, जो कि आपके घर वाले ही ये सब कार्मिक हैं, जो कि आपके साथ ये सब छल करते हैं, जो आपके रिश्ते से जलते हैं, जो कि आपकी खुशियाँ से जलते हैं। जो भी आपके जीवन में खुशी, आप खुश हो या ना हो, ऐसे लोगों के लगता है कि आप बहुत खुश हैं, आपके जीवन में पैसे बहुत हैं, आपके पार्टनर आपकी बात मानते हैं, आप मतलब अपना पेन किसी को नहीं दिखाते हैं, नहीं, आप हर किसी से हंस के बात करते हैं। आपकी दर्द, कितना भी बड़ा दर्द क्यों ना आपके दिल में है, पर आप सभी लोग से अच्छे से बात करते हैं। पर ऐसे लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा चालाक हैं, जो कि आपका खुशी से जो भी जलती है या जलता है, वो आपसे इतनी अच्छी से बात करती है या करता है, आप खुद नहीं पता कर सकते हैं कि ये मेरे साथ इस तरह कर सकती है। वो आपकी तरफ आती है या आता है और आपके खुशी के बारे में उछल जाता है। जब आपके जीवन में थोड़ी सी खुशी भी चिंगारी आपके जीवन में आप एहसास करने लगते हैं कि हमारे जीवन में अब खुशियाँ आ गई है, अब हमारे जीवन, अब दर्द से हम मतलब निकल रहे हैं। आपके पार्टनर, मेरे पार्टनर भी मेरे तरफ आ रहे हैं, आप ये सपना देखने ही लगते हैं और सोचने भी लगते हैं। तो ऐसे लोगों आपके जीवन में आग लगा देती है, जहर विष घोल देती है, क्योंकि यहाँ बिच्छू आई है तो ये बात तो बोलना ही डंक मार देती है ना। उस तरह आपके जीवन में अग्नि, पूरा शरीर तापमान, यानी कि जहर की तरह ही आपके जीवन में मतलब हमेशा दर्द पेन में आप उठ नहीं पाते हैं। काम में भी मन नहीं लगता होगा, आप हमेशा एनर्जी लॉस मतलब डाउन फील करते होंगे, है ना। तो ये आपका ही खुद का कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा। यही तो हम लोग भी नहीं समझते हैं कि मैंने इस जन्म में किसी को कुछ नहीं बिगाड़े, क्योंकि इस जन्म में मैंने सीधा आए हैं। पर ये सोचिए कि अगर इस जन्म में सीधा है तो हमको दुख मिल रहा है, तो ये सोचना चाहिए कि पास्ट जन्म का ही कर्मा है जो हमें इस दर्द बार बार मिल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप जब भी अपनी पार्टनर की भी तरफ आप जाना भी चाहते हैं या आपके पार्टनर भी आना चाहते हैं, आप सपना भी देखते हैं अपने पार्टनर के कि मेरे तरफ आए, तब आपको दिल में कांटा चुभो दिया जाता है, क्योंकि खंजर लगा दिया जाता है। तो कि फिर भी पहले की एनर्जी में आप चले जाते हैं, क्योंकि ये दर्द आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं, बता भी नहीं सकते हैं। पर ऐसा कोई आपको अच्छा लगता है, दोस्त हो या अपने कोई सोल मतलब कि लेवल पर जो आपको अच्छा समझे, उसी से आप शेयर कीजिए। पर अपनी जख्म को रिलीज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दर्द भरी जीवन जीने से अच्छा है, क्योंकि पार्टनर के इंतज़ार में आप जी भी रहे हैं कि एक न एक दिन हमारे जीवन में खुशी ज़रूर ईश्वर देंगे। अगर ईश्वर पे समर्पित हैं, इस कार्मिक लोगों से भी ईश्वर बचा लेते हैं, क्योंकि ये तांत्रिक बहुत भयानक करती है, विष की तरह। और लोमड़ी ये चालाक भी है, करती भी है और आपसे मिल के भी रहती है या रहता है। ये इतनी चालाक है, चतुर है। तो जिससे रेजोनेट होगा वो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा।
जो कि आपकी खुशी से आपके पार्टनर को ही आपका हक ही छीनना चाहती है, कि आपकी तरफ आपकी पार्टनर भी ना आए और वो हक आपको ना दे जो आपको मिलना चाहिए। ये मदर भी हो सकते हैं, द मून मदर ही सबसे ज़्यादा होते हैं। सिस्टर, भाई, ब्रदर मतलब, पर ये रिश्तेदारें ही हैं। कोई भी रिश्तेदारें हैं, अपने ही हैं, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई जो भी मौसी नानी जो भी हैं, पर ये बड़ी उम्र की हो सकते हैं, माँ की दर्जे माना जा सकता है। द मून है माँ। तो चंद्रमा आपको सूर्य देव के डेली जल अर्पित कीजिए। इस दुख से निकलने के लिए मैं बता रही हूँ। इस दुख को अगर नहीं किसी से शेयर कर सकते हैं तो अपनी इष्ट से, आराध्य से शेयर कीजिए। क्षमा मांगिए कि शायद मैंने कोई जन्म में अपराध किए ईश्वर, पर मैंने देखे नहीं किसको मैंने चोट पहुँचाए, कब दिए, ये तो मैं नहीं जान पाई। पर अभी जो मेरा दर्द है वो तो मैं किसी को बता भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते हैं। अब वो पेन हमें बताने से भी कोई मेरे पे यकीन नहीं कर सकता है या कर सकती है। तो ईश्वर ज़रूर उससे आपको राहत देंगे, राहत देंगे आपको, है ना। देखिए, आपकी पार्टनर को ही बांध दिया जाता है। आपकी पार्टनर आना चाहते हैं, पर आपको आपकी कर्म ही है जो कि ऐसे लोगों हैं आपकी चारों तरफ, जो कि आपको आते आते आपके पार्टनर को रोक देते हैं, आपकी पैसा भी रोक देते हैं। आप अभी पैसे के लिए बहुत तड़प रहे होंगे, आपकी धन की भी कमी बहुत हुआ होगा अभी, और प्यार का भी कमी आपको एहसास बहुत। आप अपने हेल्थ का भी ख्याल नहीं रखते होंगे, क्योंकि आप ऐसा आपको लगता है कि मैं यहाँ से कहीं चले जाएं, जबकि जहाँ पे हम जाएं वहाँ मैं आराम से रह सके। अकेले रहने का आपका इच्छा है, कोई हमारे साथ कोई नहीं ईश्वर, इस वक्त हमारे साथ हमें अकेले ही अच्छा है। शायद ये आपका पार्टनर का एनर्जी है या ये आपका एनर्जी है, पर वो कहीं आगे जाना चाहते हैं, वो अकेलापन फील करते हैं और वो अपनी अफसोस पछताव कर रहे हैं कि क्या मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, इसका वजह क्या है। ये पता नहीं चल रहा है कि मेरे जीवन में इतना क्यों दर्द पेन मिल रहा है, इसका कारण क्या है। ये खुद नहीं, पैसे की कमी क्यों हो रहा है, ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। माइंड में हमेशा यही बातें आपका पूरा माइंड का चक्र है जो इसी बातों से लेकर हमेशा आपके माइंड में घूमते रहता है कि मैंने क्या किए, किसी को मैंने कुछ नहीं बिगाड़ी, मैंने तो सभी को पे विश्वास किए, पर अपने के पीछे में हमें कोई छुरा मारता है खंजर, ते हमें नहीं पता है। पर आपको उस टाइम क्रोध भी आता है, ये ब्लैक मैजिक क्रोध दिलाता है आपको कि ताकि अपने बच्चे पे आप क्रोध करें, अपने पार्टनर पे ही क्रोध करें, अपने आप पे ही क्रोध करें, ताकि अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा सके। ये खुद का कर्मा ही है, ऐसे लोगों के आपकी तरफ भेजे हैं जो कि आपको नुकसान आपकी पार्टनर की अलग करवाने में लगी हुई है ना। तो महादेव को मानते हैं तो महादेव के 1 लोटा जल चढ़ाइए, और नहीं मंदिर जा सकते हैं तो घर में शिवलिंग रख लीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक उपाय बताते हैं, उससे एकदम आपको तुरंत ही राहत मिलेगा, क्योंकि मैंने भी ये किए हैं, हमें भी राहत मिला है। ये एनर्जी से निकलना है तो आपको अपनी इष्ट की थोड़ी सी मिट्टी से लेकर, या आप सभी कोई जानते हैं, थोड़ी सी भी शिवलिंग पर नहीं कुछ भी चढ़ा सकते हैं तो एक अच्छा चावल ही चढ़ा दीजिए और एक बेलपत्री। ये भी बहुत बहुत काम देते हैं। इतना मतलब कि ये दर्द जो हृदय के दर्द हैं, ये पीछे रीढ़ का दर्द है, उससे आपको
बहुत राहत मिलेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्यु मुक्षयमामृता। क्योंकि जो भी अटैक करते हैं वो मृत्यु से कम नहीं है। ऐसा अटैक आप पे करवाया गया है और बार बार आप पे अटैक हो रहा है, क्योंकि इस तरह के लोगों से आपको डिटैच भी कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको माइंड में इस तरह के लोग ही हमेशा घूमते रहती है। क्योंकि आपकी सपना में ईश्वर दिखा देते हैं कि आपके साथ कौन अटैक कर रहे हैं, तो आपका वही बात आपकी माइंड में हमेशा घूमते रहता है। तो देखिए, अगर आपका कर्म किया है तो ये लोग कर्म किए हैं तो इनका भी कर्म घूम के जरूर जाएगा। ईश्वर आपके जीवन से ऐसी लोगों की क्या दूर करेंगे ये देख लेते हैं। अगर वो करते हैं, सुबह सुबह कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, तब अच्छा रहेगा। सुबह 6 बजे कीजिए, 7 बजे कीजिए, तो बहुत अच्छा, बहुत फायदेमंद रहेगा। ज़्यादा नहीं तो 108 बार डेली कंटिन्यू कीजिए, 21 दिन तक कीजिए। देखिए आपको राहत मिलता है कि नहीं, शांति मिलता है कि नहीं। आप स्वयं कहेंगे कि हमें स्वयं बदल गए हैं। आप स्वयं, ईश्वर आपको बदल देंगे। आप ना भी चाहिएगा फिर भी आपको ईश्वर बदल देंगे, है ना। पर उस एनर्जी से नहीं रहिए। देखिए, द टावर का मोमेंट आपकी शत्रु के लिए आया है। जो भी करवाए हैं, कर्मा है लेना, तो ऐसी मत लो कि ताकि लोगों के जान भी जा सकती है या सकता है। तो ये घूर के उसी पर गया है जो भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाया है कर्मे के अनुसार। तो ईश्वर उसी को उसी के तरफ मतलब वापस चला गया है। अब वो क्रोध की अग्नि में जलेगी या जलेगा। जिस तरह आप तप रहे थे सुबह से लेके शाम तक, 2 दिन, 1 दिन आपका एनर्जी सही रहता है, फिर से आप उसी एनर्जी में आ जाते हैं। तब ईश्वर स्वयं आपकी शत्रु के पहले आपसे दूर करेंगे। देखिए, तो बॉटम का एनर्जी है। सबसे पहले आपकी शत्रु के ही ईश्वर दूर करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स आपकी जीवन से अलग करवाएंगे, आपकी पार्टनर के जीवन से, आपकी जीवन से। उसके बाद आपकी तरफ आपके पार्टनर आएंगे, ईश्वर स्वयं लाएंगे आपके पार्टनर के पेज ऑफ कप्स। उसके बाद उसको पास्ट एनर्जी में वो अब देखेगी कि उसके पीठ पीछे कौन, वो भयभीत हो जाएगा कि हमारे पीछे कोई लगा हुआ है। जिस तरह अभी घबरा रहे हैं आप, जिस तरह आपको लग रहा है कि हमारे जीवन में खुशी नाम की चीज़ नहीं, आप घबरा रहे हैं, हमारे से कुछ छीन जाएगा, आप चाह कर भी खुश नहीं रह रहे हैं, तब आपकी शत्रु इस एनर्जी में जाएगी या जाएगा, जो कि वो पीछे बार बार पीछे देखेगा कि मेरे पीछे कोई वार तो नहीं कर रहा है। वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कदम आगे बढ़ाना चाहेगा पर वो पीछे सोचेगा, देखेगा पीछे कि हमारे जीवन में कुछ घटित तो नहीं हो रहा है। जिस तरह अभी आपको फील हो रहा है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, क्यों बुरा भी हो जाएगा। आप दिन भर इसी एनर्जी में रहते हैं, तो उसको निकलने के लिए मैं उपाय बताए हैं, वो ज़रूर कीजिए। उससे आपको बहुत राहत मिलेगा, है ना, बहुत राहत। सूर्य देव के प्रतिदिन जल चढ़ाइए, और वो 108 बार। अगर वो उतना बड़ा मंत्र नहीं आता है महामृत्युंजय, तो ओम नमः शिवाय ही कीजिए, पर कीजिए नमः शिवाय ही कीजिए, पर शिव के कीजिए, क्योंकि शिव कालों के काल महाकाल हैं, देवों के देव महादेव, गुरुओं के गुरु हैं, है ना। तो वो सबका गुरु हैं, जगत गुरु हैं, जगत पिता परमात्मा है, सब ईश्वर हैं, एक ही रूप अनेक है। पर इष्ट जिसे हम बनाते हैं, आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस इष्ट के आप पूजते हैं, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, पर सुबह में ही कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में कीजिएगा। आपका ये नकारात्मक कार्मिक लोगों की आपसे दूर करेंगे, और उसी के जीवन में ये सब ईश्वर वापस बैक फायर करेंगे, है ना। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जितना आप पास्ट की एनर्जी में सोचिएगा, उतना ही आप डाउन फील कीजिएगा, उतना ही अपने प्यार से आप खुद ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपको तो भ्रमित किया जाता है, आपको मन में
ये भ्रम के उपतन किया जाता है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को नहीं पहचान पाए है। आपको उसी भ्रमित के कारण आपको दिल टूट जाता है, क्योंकि आपकी पार्टनर तो आना चाहते हैं आपके पास, पर ब्लैक मैजिक है, कर्मा है जो रोक देती है और आपको दिल टूट जाता है ना। तो ईश्वर यही आपको कर रहे हैं। अगर हमने किसी के साथ कर्म बुरा किया, उस कर्म के आज हम भोग रहे हैं, स्वयं पर देखिए कि भोग रहे हैं, तो जो मेरे साथ इस तरह बार बार कर रही है, तो क्या वापस उसके पास नहीं जाएगा? आज नहीं तो कल। छल करोगे तो छल ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। छल का फल जीवन में इस पृथ्वी पर भोग के ही जाना पड़ता है। हम करें कोई करे, पर वो छल अगर जिससे पीठ पीछे छल होता है, उसका भी ईश्वर पीठ पीछे ही वार करते हैं। क्योंकि आप समझ रहे हैं, आप डिवाइन सोल हैं, तो आप समझ रहे हैं कि मेरे साथ छल हो रहा है, मेरे पार्टनर से हमें छीना जा रहा है, बार बार हमें ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और हमसे दूर किया जा रहा है मेरे पार्टनर के। पर ईश्वर तो देख रहे हैं ना आपका दर्द, वो तो देख रहे हैं कि आप कितनी पेन में हैं, कितनी सह रहे हैं, कितनी दर्द। क्योंकि देखिए, किन्हीं 6 साल से सह रहे हैं, किन्हीं को 3 साल से ये दर्द मिल रहा है, किन्हीं को 19 साल से ये सब झेलना पड़ रहा है, किन्हीं को 7 साल से झेलना पड़ रहा है। ये सब दर्द, ये सब पेन आप सह रहे हैं। तो यही सोचिए कि ईश्वर क्या आगे अभी आप दर्द झेल रहे हैं, जिस दिन आपके पार्टनर आ जाएंगे तो आपका सारा दर्द, सारा भय, सारा नफरत, सारा क्रोध सब समाप्त हो जाएगा। पर आप अपनी पार्टनर के लिए ही, अपनी कर्मे के लिए ही मैं बता रही हूँ कि अपनी खुद का ही कर्म काटने के लिए जो कर रही है ब्लैक मैजिक करने दीजिए, पर अपने ही कर्मे को रिलीज करने के लिए आपको ये ज़रूर करना है। सुबह ही सुबह जाप कीजिए, आपको राहत मिलेगा। ईश्वर देंगे, गाइडलाइन भी दें और आपको रास्ता भी दिखाएंगे कि इससे कैसे डिटैच होना है। या आप नहीं करेंगे, आप उन पे सरेंडर कर देंगे, समर्पित कर देंगे कि ईश्वर हमारी जीवन से ऐसे लोगों की कट ऑफ कीजिए, क्योंकि मैंने पाप किया माना है। फिर बोल रहे हैं कि पाप किए माने हैं, मैंने कब किए ये तो हम नहीं जानते हैं, पर अभी जो हम दर्द झेल रहे हैं उससे हमें राहत दीजिए। महादेव देखिए, आपको 2 से 4 दिन में, 5 दिन में आपको इतनी राहत मिलेगा। सुबह में पूजा कीजिएगा तब बहुत राहत देंगे और सारा भय आपके मन से निर्भय होते चले जाएंगे, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, है ना। जय माता दी।